मोदी की छवि, मोदी की भी कोई छवि है, पूरी तरह से असफल प्रधानमंत्री की छवि। अगर आप कातिलों के हाथ में सत्ता दोगे तो लाशें तो देखनी ही पड़ेंगी। ये लाशें किसकी वजह से देखी जा रही हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? झूठी शान बघारने में इस इंसान का दूसरा कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री कहां किस बिल में घुस गए कुछ नहीं पता, और कह रहे छवि खराब करने। अब छवि है तुम्हारी और क्या करना है इसमें? प्रधानमंत्री कह रहे राज्यों से कि आंकड़े सही आंकड़े दो। अबे पहले तुम तो दो बेईमान। खुद बीजेपी के आरएसएस के लोग जो बिना सुविधाओं के, बिना ऑक्सीजन के मर गए, उनसे पूछो छवि क्या। लोग अपनी जान बचा रहे हैं पहले, और जान बचाने के बाद बीजेपी का इंतजाम बाद में करेंगे लोग। आज के हालात में जो है कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करेगी। मोदी की छवि, मोदी की भी कोई छवि है। अरे आज तो साबित हो गया इस देश में मोदी की छवि एक बिल्कुल नकारा, निकम्मे, पूरी तरह से असफल प्रधानमंत्री की छवि है। एक शेर बड़ा बढ़िया चलता है आजकल, बड़ा उस पर देखेंगे आप सोशल मीडिया पे, और बिल्कुल सही बात है उसमें, कड़वी बात है क्योंकि सच तो कड़वा होता ही है। और वो शेर ये है कि भाई अगर आप कातिलों के हाथ में सत्ता दोगे तो लाशें तो देखनी ही पड़ेंगी। ये लाशें किसकी वजह से देखी जा रही हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, प्रधानमंत्री जनवरी में ही, शायद उन्होंने कहा जनवरी फरवरी में ही, कि देश ने, भारत ने बिना वैक्सीन के ही जो कोरोना को हरा दिया, आपने बड़ी वाहवाही लूटी। मतलब झूठी शान बघारने में इस इंसान का दूसरा कोई सानी नहीं है। और इतनी भयानक अब तो कितनी स्थिति हो रही है कि वैज्ञानिकों ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि दूसरी लहर आएगी, उसके लिए तैयारी करो, पर आपकी कोई तैयारी नहीं। जनवरी में ही 9,000 मीट्रिक टन आपने जो है वो ऑक्सीजन विदेशों को भेज दी, जबकि आपको मालूम था 162 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे, जिन पर अक्टूबर तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से 33 बनाए गए, और उसमें भी शायद 7 या 11 ही चलने की स्थिति में आज तक आए हैं। आप देखें क्या स्थिति है। तो ये काम है ऐसे व्यक्ति की छवि, ऐसे व्यक्ति की छवि जो ऑक्सीजन पूरा कंट्रोल किसका है? केंद्र का। केंद्र का मतलब मोदी, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। तो मोदी जी के पास में ऑक्सीजन का सारा कंट्रोल है, और लोग बीमारी से इतनी संख्या में नहीं मरे हैं जितने उन्हें ऑक्सीजन ना मिलने, बेड ना मिलने, दवाई ना मिलने, अस्पताल ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई है। ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार कौन है? केवल एक शख्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा और कोई नहीं है। अगर दूसरा कोई है तो गृह मंत्री यही तो दो हैं, और तो कोई है नहीं इस देश में, इनके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। और सब कुछ मंत्रालय इधर उधर के सब बेकार हैं, सब कुछ तो पीएमओ से कंट्रोल होता है, सारा का सारा। तो ये स्थिति है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? विदेशों से 25 अप्रैल को जो सहायता आई, जिसमें कंसंट्रेटर थे, जिसमें दवाइयां थी, जिसमें ऑक्सीजन थी, शायद 400 मीट्रिक टन के लगभग उस समय तक ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन ले जाने वाले स्टेनलेस वाले जो क्रायोजेनिक जो वो थे, जो कंटेनर थे, मतलब वो सारी जो चीजें थी वो बटी नहीं 10 दिन तक, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? क्या स्थिति है, क्यों नहीं किया गया? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा तो कोई है नहीं। हर चीज आप अपने हाथ में रखते हो, हर चीज। इतना हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं, इतने मीट्रिक टन दिल्ली को आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। हर दिन सुनवाई हो रही है, फिर भी आप दे नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा नहीं, 700 मीट्रिक टन आपको ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी, आप दे नहीं रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप हॉस्पिटल नहीं बना रहे, डॉक्टर्स नहीं बना रहे, डॉक्टर्स जो हैं उनकी उपलब्धता नहीं है, और साथियों साथ में आप लोगों को जानकारी भी नहीं दे रहे हैं कि कैसे इस सब चीज से निपटना है। कुछ नहीं। गृह मंत्री का क्या है? कुछ नहीं पता। गृह मंत्री किस बिल में घुस गए, प्रधानमंत्री कहां किस बिल में घुस गए, कुछ नहीं पता, और कह रहे हैं छवि खराब करने। अब कातिल हमारी, और क्या करना है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग बात।
आपने वैक्सीन का आप तमाशा देखिए, जो पोस्टर लगे हैं दिल्ली में कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों को भेज दी। यह भी एक बड़ा अजीब तमाशा है कि जो वैक्सीन है हमारे देश में, अगर वैक्सीन बनी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई, तो उन वैज्ञानिकों के नाम बताओ। कोई नाम नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश के किसी वैज्ञानिक ने बनाई नहीं। वो जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो वैक्सीन एस्ट्राजेनिका की है और ऑक्सफोर्ड, इन दोनों के उससे बनी है वो। और यहां सब लाइसेंस उसका लिया गया, सब लाइसेंस लेके उसका उत्पादन किया गया। और उत्पादन करने के बाद 6 करोड़ 60 लाख जो भेजी गई हैं वैक्सीन की डोज बाहर, उनमें से 84% वो हैं जो एग्रीमेंट के माध्यम से आपको भेजनी ही थी, और बाकी जो है वो आपने वहां भेजी हैं। ये स्थिति है आपकी, यानी आपका उसके अन्वेषण में कोई हाथ नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन, और सीना ठोक के कह रहे हैं दुनिया भर में भेज भेज के हवाई जहाज के वहां से पता नहीं कहां कहां के हैं, और उनको दिखा रहे हैं कि हमने विदेशों की करी। विदेश में जो आपके जो है वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका जो प्रतिनिधि है वो कह रहा है कि भारत से ज्यादा हम दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। तो लोग क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? अमेरिका है, इंग्लैंड है, वो दुनिया भर के वैक्सीन जो है अपने यहाँ के, अपने देश के लिए मंगा रहे हैं। तुम बड़े राजा बन लो, अपने देश के लोग मर जाएं, ये स्थिति है। तो ये जो सारी की सारी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्या सिर्फ छवि की चिंता है प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, इसके अलावा है ही नहीं। प्रधानमंत्री को अपनी छवि के अलावा इस देश में किसी और चीज की चिंता नहीं है। लोग मरते हो मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि छवि बनाने के लिए एक जो मीडिया है, गुलाम मीडिया, उस गुलाम मीडिया का उपयोग होता है, और दूसरा आंकड़े छुपाने, मतलब बेशर्मी की भी कोई हद है। प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात में ना 1 मार्च से लेकर 10 मई तक वो वहां मौतें हुई हैं, सर्टिफिकेट बटे हैं, और सरकार करीब 4218। मतलब किस कदर आप आंकड़े छुपा रहे हैं। और आंकड़े सरकार, मतलब हद हो गई। छवि, अरे किसी की छवि हो, छवि बनती है ईमानदारी से काम करके। जो सच है वो दिखाओ ना। इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी छवि की? आप स्थिति बात माने, देश के 900 वैज्ञानिक कह रहे हैं प्रधानमंत्री से कि हमें आंकड़े दीजिए, कोरोना के आंकड़े दीजिए, ताकि हम आगे वाली जो स्थिति है उसके विषय में कैलकुलेट कर सकें, देश को बचाने के लिए बता सके कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे राज्यों से कि आंकड़े, सही आंकड़े दो। अबे पहले तुम तो दो, बेईमान, तुम आंकड़े दो पहले। तुम आंकड़े नहीं दे रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी। देश के 900 वैज्ञानिक, बड़े मशहूर वैज्ञानिक हैं, वो 900 वैज्ञानिक आंकड़े मांग रहे हैं, आप आंकड़े नहीं दे रहे। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने में आपका कोई वो नहीं है, और आप छवि की बात कर रहे हो। छवि है ही क्या तुम्हारी इस देश में? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री की छवि, बीजेपी की छवि, एक और छवि रह नहीं गई है। यह है स्थिति, हकीकत में यह स्थिति है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की जनता कह रही है। खुद बीजेपी के, आरएसएस के लोग जो बिना सुविधाओं के, बिना ऑक्सीजन के मर गए, उनसे पूछो छवि क्या है? कुछ नहीं है। अब पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। अब छवि वबी कुछ नहीं रही। अब तो जैसे भी स्थिति है, लोग अपनी जान बचा रहे हैं पहले, और जान बचाने के बाद बीजेपी का इंतजाम बाद में करेंगे लोग। यह है छवि।